साथियों, आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर रीड करा था, अक्लमंद किसान। 6th क्लास का उर्दू की किताब हमारी जो है, जिसका नाम है अपनी ज़बान। ठीक है, उस किताब का। तो आज हम उस चैप्टर की समरी की बात करेंगे, खुलासे की बात करेंगे और मरकज़ी ख़याल की बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। चलिए इसका खुलासा समझ लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है अक्लमंद किसान, इसका खुलासा ये है कि इस कहानी में ये बताया गया है कि किसी ज़माने में एक किसान था, एक राजा था और एक वज़ीर। एक तरीके से इन्हीं के तीन के गिर्द ये कहानी चल रही है। तो राजा के राज की बात की गई है कि राजा क्या था, काफ़ी रहमदिल था, एक अच्छा इंसान था और अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी बाहर आया करता था, जांच पड़ताल करता था कि भाई मेरी जो प्रजा है वो खुश है या नहीं है, किसी तरह की उनके अंदर परेशानियां या कुछ है तो नहीं। अगर है तो मैं उनको ख़त्म कर दूंगा। और प्रजा जो थी, उसकी आवाम जो थी, वो एक तरीके से अपने राजा की बहुत इज्जत करती थी। सीधी सी बात है, इज्जत कोई क्यों किसी की करेगा? क्यों? क्योंकि एक तरीके से राजा अच्छा इंसान था, वो उनकी परेशानियों को ख़त्म करता था। इसी वजह से आवाम जो है वो उसकी इज्जत करती थी, क्योंकि एक अच्छा इंसान था, लोगों की मदद करता था। ठीक है। तो एक दिन वो इसी तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए बाहर निकला अपनी आवाम की। तो उसने देखा कि भाई एक किसान क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? भाई किसान है तो खेत में काम करेगा, तो खेत में काम कर रहा है। और उसने फसल क्या बो रखी है? गेहूं की फसल बो रखी है उसने। तो उसके अंदर वो देखता है राजा कि भाई किसान का जो खेत है काफ़ी हरा भरा है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है और किसान के पास जाता है और उससे एक सवाल करता है कि भाई तुम इस खेत से कितना पैसे कमा लेते हो? तो किसान कहता है, मैं तो इस खेत से 1 रुपया कमा लेता हूँ। फिर राजा कहता है कि भाई इस खेत से जो तुम 1 रुपया कमाते हो, उसका तुम करते क्या हो? कैसे यूज़ करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो उसका तुम? तो किसान कहता है कि सरकार, जो मैं 1 रुपया कमाता हूँ, उसमें से 4 आने मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ या मैं खा लेता हूँ, और 4 आने का मैं कर्ज उतारता हूँ, और 4 आने मैं कर्ज देता हूँ, और 4 आने मैं कुएं में डाल देता हूँ। अब पहली वाली जो बात है 4 आने वाली, कि मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ या मैं खा लेता हूँ, वो तो क्लियर हो गई किसान को, अ, राजा को। लेकिन जो बाकी की थी 3 बातें, कि मैं कर्ज देता हूँ और कर्ज उतारता हूँ और कुएं में डाल देता हूँ, तो ये बात राजा को समझ में नहीं आई। तो राजा काफ़ी हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि भाई इस बात का तुम मुझे मतलब बताओ, मुझे मतलब नहीं समझ आया। तो वो जो किसान होता है, वो बताता है कि सरकार, जो मैं 4 आने जो अपने ऊपर खर्च करता हूँ, उसका ये मतलब है कि मैं अपने और अपनी बीवी का जो खर्चा होता है वो मैं उससे पूरा करता हूँ। जो भी खाने पीने का है या पहनने ओढ़ने का है, उसको उससे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करता हूँ और अपनी बीवी की ज़रूरतें पूरी करता हूँ। और जो 4 आने हैं जिसको मैं कर्ज देता हूँ, वो मैं अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ। क्यों खर्च करता हूँ? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था और मेरे पैदा होने से लेके मेरे बड़े होने तक, जब तक कि मैं कमाना मैंने शुरू नहीं कर दिया, जब तक उन्होंने ही एक तरीके से मुझे पाला पोसा है। और जो भी मेरी ज़रूरतें थी, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, आने की, जाने की, जो भी थी, वो उन्होंने ही पूरी की है। तो इस अगर देखा जाए, इस वजह से मेरा एक हक बनता है कि मैं अपने माँ बाप की अब खिदमत करूँ और उन पर खर्च करूँ, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं मैं उनको पूरा करूँ। और बाकी का जो 4 आने हैं जो मैं कर्ज देता हूँ, वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ। जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चे, मैं अपने बच्चों पर खर्च करूँ और आगे चल के मेरे भी बच्चे मुझे ऐसे ही मुझ पर भी खर्च करें जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ। क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरे पास काम करने की सलाहियत नहीं होगी। जब मेरे पास काम करने की सलाहियत नहीं होगी तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगा और मैं अपने खर्चे नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये मेरी औलादें आगे चल के मेरी खिदमत करें। और जो 4 आने मैं कुएं में डालता हूँ, एक तरीके से उनको मैं खैरात करता हूँ, लोगों को दान करता हूँ, जो गरीब लोग होते हैं उन पर खर्च करता हूँ। तो किसान ये मतलब बता देता है राजा को। तो राजा काफ़ी खुश होता है कि बहुत अच्छे तरीके से, एक तरीके से किसान अपने पैसे का यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है।
अब अगले दिन अ, राजा अपने दरबार में जाता है और अपने दरबारियों के सामने ये बात रखता है और उनसे पूछता है कि भाई इस बात का मुझे मतलब बताओ। दरबारी काफ़ी दिमाग लगाते हैं, कुछ जवाब देते हैं, कुछ जवाब नहीं देते, लेकिन बहरहाल जो भी जवाब देते हैं वो भी गलत देते हैं। तो राजा कहता है कि भाई आप सब जवाब गलत दे रहे हो, इस बात का ये जवाब नहीं है। वजीर काफ़ी होशियार होता है, वजीर कहता है कि सरकार मैं आपको इस बात का मतलब कल बताऊंगा। क्योंकि वजीर समझ जाता है कि भाई इस बात का जवाब तो सिर्फ किसान ही दे सकता है, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए वो फौरन किसान के पास जाता है और किसान से उस बात का मतलब पूछता है। लेकिन किसान और एक टाइम जब राजा उसको बात पूछता है किसान से फिर बात का मतलब, जब वो खुश हो जाता है तो वो उसको इनाम भी देता है और कहता है कि ये बात अब तुम किसी को बताना मत। कब तक मत बताना? जब तक मैं तुम्हें 100 अशर्फिया सॉरी जब तक तुम मेरा 100 मरतबा मुंह ना देख लो, जब तक तुम ये बात किसी को मत बताना। अब वजीर फौरन जब किसान के पास जाता है, क्योंकि वादा कर लिया उसने राजा से कि मैं आपको बात का मतलब बता दूंगा। अब किसान के पास जाता है वजीर, वजीर उससे पूछता है मतलब, लेकिन किसान मना कर देता है कि मैंने राजा से वादा कर रखा है और मैं इस बात का मतलब नहीं बता सकता। वजीर उसको काफ़ी इंसिस्ट करता है कि एक तरीके से फोर्स करता है कि प्रेशर बनाता है, उस पर दबाव बनाता है कि आप मुझे इस बात का मतलब बताओ, क्योंकि मुझे राजा को इस बात का मतलब बताना है। जो किसान होता है वो काफ़ी अक्लमंद होता है, वो थोड़ा सा सोचता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है चलो मैं तुम्हें इस बात का मतलब बता दूंगा, आप मुझे 100 अशर्फिया दे दो। वजीर से कहता है, और वजीर के लिए 100 अशर्फिया देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो फ़ौरन दे देता है। कहता है ठीक है ले लो, आप मुझे इस बात का मतलब बताओ। किसान बता देता है। अब अगले दिन राजा को वजीर सारी बात का मतलब सही सही बता देता है, और जब वो सही सही बता देता है तो राजा समझ जाता है कि भाई किसान ने उसको चीट किया है, उसको धोखा दिया है, उसने अपना वादा तोड़ा है, वादा खिलाफी करी है, जिसकी वजह से राजा को गुस्सा आ जाता है किसान के ऊपर और वो किसान को सिपाहियों के ज़रिए बुलवाता है और किसान से कहता है कि भाई तुमने धोखा दिया है और तुम्हें तो ये बात किसी को बतानी नहीं थी जब तक तुम मेरा 100 मरतबा मुँह ना देख लो। किसान कहता है जी सरकार आप सही कह रहे हैं और मैंने वादा खिलाफी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वजीर ने मुझे 100 अशर्फियाँ दी थी, या एक तरीके से मैंने मांगी थी उससे, और उन 100 अशर्फियों पर मैंने आपका 100 मरतबा मुंह देख लिया था, जिसकी वजह से मैंने जो आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका 100 मरतबा मुंह न देख लूँ मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, तो मैंने वादा पूरा कर लिया और जब मैंने देख लिया तो फिर मैंने वजीर को ये इस बात का मतलब बता दिया। तो भाई जब ये बात सुनता है राजा, तो राजा खुश होता है कि हाँ जी ये बात तो सही कह रहा है, और उसकी एक तरीके से अक्लमंदी पर खुश होता है वो, कि तुमने एक तो अपना वादा भी पूरा किया और काफ़ी तुम एक तरीके से अक्लमंद हो, होशियार हो। अब तुमने अपनी होशियारी की वजह से ये वादा नहीं तोड़ा और तुमने एक तरीके से ईमानदारी से ही वजीर को ये सारी बात बताई है और तुमने किसी तरीके से चीट नहीं किया। और राजा खुश होता है और उसको और 100 अशर्फे इनाम में दे देता है। किसान खुश हो जाता है और उसको काफ़ी दुआएं देता हुआ चला जाता है। तो ये तो था इसका खुलासा। अब इसकी हम कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया की बात। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मरकज़ी ख्याल। सेंट्रल आइडिया जिसको हम बोलते हैं उर्दू में मरकज़ी ख्याल। तो अगर हम इसके मरकज़ी ख्याल की बात करें इस चैप्टर की, तो इसमें दो तीन चीज़ें हमारे समझने के लायक हैं जो एक तरीके से जो हमें सीख मिलती है। क्या मिलती है? वो ये है कि एक तो भाई हम जो भी पैसा कमाएं, एक तो हम अपने ऊपर भी खर्च करें उसका कुछ पोर्शन, और उसका कुछ पोर्शन अपने माँ बाप पर भी खर्च करें, और उसका कुछ पोर्शन हम, अगर हम मैरिड, हम शादीशुदा, अगर हमारे बच्चे तो उन पर भी हम खर्च करें, और कुछ पोर्शन हम गरीबों के लिए भी निकालें। ठीक है, तो ये चार काम तो हमें करने हैं अपने, जो भी हम हमारी अर्निंग है, जो भी हमारी कमाई है। और दूसरी चीज़ कि अगर इंसान होशियार है तो उसके लिए काफ़ी काम आसान हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि किसान ने अपनी अक्लमंदी से क्या करा, काफ़ी उसको एक तरीके से इनाम उसे नवाजा गया भाई। जो वज़ीर था उससे भी एक तरीके से उसे 100 अशर्फियाँ मिल गई, राजा से भी 100 अशर्फियाँ मिल गई,
और पहले भी राजा से इनाम मिल गया, 2-3 दफ़ा इनाम भी मिल गया उसे अपनी एक तरीके से होशियारी की वजह से। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी हमें सीखने को मिलती है कि हमें वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए। अगर हम वाक़ई लॉजिकली अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और उसका लॉजिकली ही एक तरीके से सॉल्यूशन निकालें, किसी को हम धोखा ना दें, किसी को हम एक तरीके से चीट ना करें। तो इसका यही सेंट्रल आइडिया है, यही इसका मरकज़ी ख़्याल है, जो हमने ये 3-4 बातें समझी। उम्मीद है आपको चैप्टर का जो खुलासा है और इसका जो मरकज़ी ख़्याल है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।